हे व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू। तो सबसे पहले यार आप सभी कैसे हैं, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार, जो आपकी लेक्चर सीरीज नंबर 1 है उसको आज हम प्रोसीड करेंगे। अब लेक्चर नंबर 1 किसकी है, क्या है, ये आपने थंबनेल में देख लिया होगा, टाइटल भी देखा होगा। तो यार ये सीरीज रहने वाली है आपकी वेक्टर की, यानी कि मैथमेटिकल टूल का जो आपका टॉपिक है वेक्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यार आपको भैया वेक्टर को हम कितने दिन में कवर करेंगे, वेक्टर तो बहुत लेंथी है। जस्ट हम वेक्टर को 3 वीडियोस में, यानी कि कल तक हम आपका ये वेक्टर है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज एक वीडियो मिलेगी, कल आपको 2 वीडियोस मिलेगी, तो आपका एक दिन में आपका, या हो सकता है 2 दिन लग जाए मैक्सिमम। 3 वीडियोस में हम इस वेक्टर को पूरा खत्म कर देंगे यार। मैं केवल आपके साथ बकवास नहीं डिस्कस करूंगा, आपके साथ केवल वो टॉपिक्स डिस्कस करूंगा यार जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले लास्ट 3 ईयर से यार, जो मैंने एक्सपीरियंस से क्वेश्चन को अज्यूम किया है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज की सीरीज में हम देखेंगे यार, सबसे पहले हम करेंगे वेक्टर और स्केलर के बीच में डिफरेंस। फिर हम करेंगे वेक्टर के जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे वेक्टर के आगे सब पार्ट होते हैं, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, जो भी होते हैं सारे हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद में हम बात करने वाले हैं जो आपका वेक्टर है उसमें पोजीशन वेक्टर नाम का एक आपका टॉपिक आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जाना नहीं है कहीं पे, हम वीडियो को अभी स्टार्ट करें। तो यार सबसे पहले आपको पता नहीं वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, बहुत बहुत मेजर डिफरेंस है इनके बीच में। अब आप कहोगे भैया ये हम कर तो लेंगे, ये हम कर तो लेंगे। अब आप कहोगे भैया स्केलर और वेक्टर है जो, ये एक साइड में वेक्टर रख रहा हूं, एक साइड हम स्केलर रख रहे हैं। ओके, अब आप कहोगे भैया वेक्टर और स्केलर हमें पता है क्या होता है। आप जस्ट इतना कहोगे वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों डिपेंड करती है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड डिपेंडेबल है, नॉट डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड डिपेंडेबल है, डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है, इसमें इन दोनों का रोल है। बस आपको ये एक मेजर डिफरेंस, चाहे आप किसी भी क्लास में चले जाइए, आपको ये मेजर डिफरेंस आपको बताया जाएगा। अब एक्चुअली में वेक्टर होता क्या है, आप में से जिन बच्चों ने लेवल 2 की जो आपकी प्रिपरेटरी क्लासेस लग रही है, अगर आपने वो अटेंड की होगी तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है। एक्चुअली यार वेक्टर इतना ही नहीं है, ये आप इतना याद कर लो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो। वेक्टर की एक अलग बुक भी है जो मेरे पास है, वेक्टर कैलकुलस, जो आपको बहुत हाई लेवल के, मैं आपको इसमें से करवा रहा हूँ यार वो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है और जो आपके क्लास 11-12 में भी हेल्पफुल आने वाले हैं। तो आप अभी से कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो यार बेसिकली जो वेक्टर है वो वेक्टर आप कहोगे हम 3D में लेते हैं। ओके दैट्स फाइन यार, एब्सोल्युटली हम इसको 3D में लेंगे। अब आप कहोगे भैया स्केलर को भी तो 3D में ले सकते हैं, मैंने मना किया नहीं, तो ये भी 3D में होगा। बट यार ये 3D में केवल वो होंगे जिनमें केवल कुछ मैग्नीट्यूड होगा। अब मैग्नीट्यूड का मतलब मैं कहूंगा ये y एक्सिस में केवल 3 है, ये यहाँ पे 5 है और ये यहाँ पे 4 है, दैट विल बी सेट। अब आपको मैंने डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दी है। अब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो ये आपको डायरेक्शन बताइए भाई, ये y है, ये z है। अब मैं कह दूं ये x एक्सिस है, ये y है और ये z एक्सिस। अब आपको हो गया यार, ये तो डायरेक्शन बता रहे भैया आप, इसमें मैं सिंपल सा ऐसे कह रहा हूं, ये x है, ये y है, ये z है। इसमें आपका i कैप है, इसमें आपका j कैप है, इसमें आपका k कैप है, प्लस यार आपका इसका मैग्नीट्यूड, इसका आपने सेम मैग्नीट्यूड रख लेते हैं 543, सेम मैग्नीट्यूड रख लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए यार। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब यार आप कहीं न कहीं पे आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो। तो यार आपको जो मैं टॉपिक करवाने वाला हूं वो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यार, जो आपका आप कह रहे हो, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, जो वेक्टर है वो माफ कीजिएगा, स्केलर के बारे में बात करें। स्केलर वो है जिसके अंदर कोई भी यूनिट वेक्टर या कोई भी इसके आगे कोई भी हमने प्रॉपर्टी नहीं लिया है जो इसकी डायरेक्शन मेंशन करता हो। सिंपल से यार हमें पता है डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, न कि किसी पे मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है ओनली, न कि डायरेक्शन पे। तो इसमें यार डायरेक्शन का कोई रोल नहीं रहने वाला, इसमें डायरेक्शन का रोल रहेगा, तो हमने आई जी कैप इसके लिए मेंशन कर दी है। तो ये आपका वेक्टर स्केलर का सिंपल सा फंडा था। अब हम बढ़ेंगे इस वीडियो के चैप्टर नंबर 2 पे, या आप कह सकते हो पॉइंट नंबर 2 पे, जो हम डिस्कस करेंगे वेक्टर के इंपॉर्टेंट
पार्ट्स या सब पार्ट्स। ओके, लेट्स बिगिन पार्ट 2। सो फाइनली गाइस अब हम बात करेंगे वेक्टर के सब पार्ट्स के बारे में। तो वेक्टर के सब पार्ट ये कौन से होते हैं, हमने तो कभी नहीं पढ़ा है यार, जरूर पढ़ा होगा, कभी न कभी जरूर पढ़ा है। ऑब्वियसली यार मैंने भी आपको मैंने आपकी एक लाइव क्लास ली थी, अगर आपने वो अटेंड किया वो तो नहीं मिलेगी, बट उस क्लास में यार मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वेक्टर के सब पार्ट। तो सबसे पहले आपका आता है इक्वल वेक्टर। ये सब पार्ट आपको पता होना चाहिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, तो इनके बारे में बता रहा हूं। जस्ट इक्वल वेक्टर करेंगे, नंबर 2 पे हम करेंगे यूनिट वेक्टर, नंबर 3 है हमारा नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, नंबर 4 पे हम कवर करेंगे अपना अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर। अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं इसको, नेगेटिव वेक्टर। अब यार आप ये 4 तो आपको करने ही करने, इसके अलावा भी कई वेक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलिनियर वेक्टर। नंबर 6 पे हम बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर और को प्लेनर वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, फिर इसके बाद में जो आपका टॉपिक है, जो कि टॉपिक नंबर आपका पॉइंट नंबर 7 जो डिस्कस करेंगे वो आपका को प्लेनर वेक्टर। ये आपके सारे वेक्टर्स आ गए जो हम आप भी डिस्कस करेंगे यार। अभी एक आपको मैं यार इक्वल वेक्टर और इनकी बेसिक्स या आपको एक नॉलेज बता देता हूं, जिससे आप किसी भी वेक्टर में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिसमें यार मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बराबर। अब तो भैया एक वेक्टर में नहीं, 2 वेक्टर का हमें कंपैरिजन करना है। मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, डायरेक्शन ये है, बी ये है आपका, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, आई कैप में जा रहा है दोनों, तो दैट विल बी एब्सोल्युटली यार सेम है, 3i सेम है, तो इक्वल वेक्टर यार इक्वल है, ए इज इक्वल्स टू बी या बी इज इक्वल्स टू ए। अब आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1। सपोज अ वेक्टर ए सच दैट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, in a manner we assume the magnitude in such a manner that x, y, z, that the magnitude of a vector that will be given by this relation x square plus y square plus z square whole over root that is equals to 1. That is the condition for the unit vector. क्या होना चाहिए कि जो आपने वेक्टर लिया है, चाहे वो किसी भी प्रकार का वेक्टर हो, उसका यार मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए, दैट इज इक्वल वेक्टर। माफ कीजिएगा यूनिट वेक्टर। अब यार नल वेक्टर, नल वेक्टर क्या हो सकता है आपका जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 0 हो। सपोज इन दैट रिलेशन दैट वी हैव टू फाइंड लास्ट क्वेश्चन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज सपोज टू बी 0, देन द वेक्टर इज नोन एज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। जिस टाइम आपने जो ए वेक्टर लिया है उसका अगर मैग्नीट्यूड अगर 0 आ रहा है दैट विल बी नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। एब्सोल्युटली यार ये आपको भी पता होना चाहिए। अपोजिट वेक्टर या अपोजिट वेक्टर इन द सिमिलर कंडीशन दैट वी assumed here, टेक अपोजिट ऑफ देम, दैट विल बी ए, दैट विल बी बी, even their magnitude will be same, even doesn't matter what its magnitude, but matter there will be there the direction. What is the direction of the vector? Suppose 3i and 3j अपोजिट है एक दूसरे के, तो यार a is equals to negative of b is the correct statement, not a is equals to b। यार एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है, 3 नेगेटिव ले सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है जिनका अब कोई वेक्टर जो एक लाइन में है, चाहे वो अपोजिट में हो चाहे सिमिलर डायरेक्शन में हो, all opposite vectors considered as collinear vector. Even they are doesn't matter what their direction, matter only the angle. Yeah, matter only the angle. What should be angle? Angle, even the angle between them is 0 or even the angle between them is 180. So angle between the two vector is supposed to be 0 or
180 degree, then the vector is come to known collinear vector. Okay. Now co-initial vector. What are the co-initial vector यार? Co-initial vector are those vector which have same initial point. अब initial point, starting point, absolutely. तेरा starting point जिनका same होगा. Suppose a vector are meet at a junction, that will be even doesn't matter what are the direction of the individual vector, but matter the starting point of the vector. यहाँ पे मैटर करने वाली है कोइनिशियल वेक्टर या को इनिशियल वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर वो सेम है दैट विल बी कोइनिशियल वेक्टर एंड द कोप्लेनर वेक्टर. सो व्हाट आर द कोप्लेनर वेक्टर? कोप्लेनर आपको नाम से पता चल रहा होगा. कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिन वेक्टर्स का प्लेन सेम हो. या को का मतलब होता है सेम, प्लेनर का मतलब प्लेन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द कोप्लेनर? Coplanar vector are those vector which have same plane होना चाहिए. No, doesn't matter what the direction. ये वेक्टर ये वेक्टर, these are all are the coplanar vector. Okay, तो होपफुली यार ये आपको सारा समझ में आ गया होगा. इक्वल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर. फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. क्योंकि यार आगे हम करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपके पेपर में पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने हैं. तो पोजीशन वेक्टर का हम एक भी पॉइंट आउट मिस नहीं करेंगे. सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर की बेसिक आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम पोजीशन वेक्टर को आगे हम पढ़ेंगे एंड पार्ट 3 में हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे. और हो सकता है अगर पार्ट 4 बनाऊं तो पार्ट 4 में मैं आपको इसके टास्क दूंगा आपके लिए एज असाइनमेंट, जो आपको कवर करने हैं. और जो सबसे पहले कवर करेगा उसके लिए कोई सरप्राइज, वो भी आप प्लान नहीं किया है बट जल्दी प्लान करेंगे. तो होपफुली यार ये आपको अगर अच्छी तरह समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. अगर आप यार वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा यार बहुत मोटिवेशन बढ़ता है. और यार अगर आप चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब एब्सोल्युटली कर लीजिएगा, ये तो कोई कहने की बात है नहीं. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से पूरा फायदा उठा सके. जानता हूँ यार आप ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर नहीं करोगे, आप चाहोगे कि मैं सिलेक्ट हूं कोई और दूसरा हो ही ना. बट यार ऐसा नहीं है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है. आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए. दोस्तों में कोई डाउट है आप सोल्व कीजिए, आप में कोई डाउट है तो दोस्त से पूछिए. यार दोस्तों का आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. एब्सोल्युटली आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. हाँ जी, अब देखेंगे यार पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. पोजीशन वेक्टर का टॉपिक है जो इवन यार जिस बच्चे ने पोजीशन वेक्टर एक ही कंप्लीट किया है उसके लिए भी बहुत इनफ है. क्योंकि यार मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो पोजीशन वेक्टर नेम का जो टॉपिक है, जो इतना बड़ा ग्रंथ है उससे रिलेटेड आने वाला है. तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? अब यार आपसे पूछा जाए पोजीशन वेक्टर होता क्या है. अब आप में से जिन बच्चों ने यार क्लासेस लगाई अगर उनको नहीं पता पोजीशन वेक्टर क्या होता है तो यार झक मारने लगाई आपने क्लास लगाने का फायदा क्या है अगर आपको पोजीशन वेक्टर का ही नहीं पता. मानता हूं कि बच्चों के पास ऑडियो वीडियो क्वालिटी सही नहीं आई होगी, बट जिनके पास सही आई उनको तो आना चाहिए. अगर आता है तो यार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में आप पोजीशन वेक्टर के रिगार्डिंग कोई एक ऐसा क्वेश्चन छोड़िए जो यार आपसे नहीं हुआ. क्योंकि यार ये इस टॉपिक से रिलेटेड वही बच्चा क्वेश्चन ट्राई करेगा या वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ेगा जिसने प्रैक्टिस की होगी. और वो प्रैक्टिस की होगी तभी तो उसको पोजीशन वेक्टर का पता होगा. तो यार प्लीज आप एक क्वेश्चन जरूर छोड़िएगा पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड. और होपफुली जो दूसरे बच्चे जिन्होंने इस पोजीशन वेक्टर के रिगार्डिंग आज इस वीडियो में जो सीखेगा वो ही आपको इस कमेंट के रिगार्डिंग आपका रिप्लाई देगा, नहीं कि मैं दूंगा. मैं हो सकता है आपको बाद में 1-2 दिन बाद में रिप्लाई दूं, बट मेरे से पहले आपके जो क्लासमेट है या बेचमेट है जिन्होंने ये पोजीशन वेक्टर वाला आज वीडियो देखा है वो देगा. ओके, तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आपके अभी सिलेबस में है पोजीशन वेक्टर वो केवल ओरिजिन से है. अब ओरिजिन क्या होता है? सपोज दैट एन एक्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम हैविंग 3 एक्सिस x, y and z having a common point that is O and it is known as origin, having coordinate with 0, 0, 0. एब्सोल्युटली आपने पढ़ा होगा ओरिजिन क्या होता है. आपने जब 2D में किया था, अब हम 3D में कर रहे हैं इसको एक्सप्लेन, तो आप समझ सकते हो. सो यार x में हमेशा हम लेते हैं i कैप को, y में लेते हैं j कैप को और z में लेते हैं k कैप को.
अब आप में से किसी को पता है IJK क्यों लेते हैं, PQR नहीं लिया, ऐसा क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, देखिएगा। जो बच्चा मेरे को ये बताएगा IJ और K कैप, हाँ चलो आप वो क्वेश्चन मत ड्रॉप करना, बट जो बच्चा मेरे को ये बताएगा कि हमने केवल X को ही I क्यों लिया और Y को J क्यों लिया और Z को K क्यों लिया, जो बच्चा इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में देगा उसको यार पोजीशन वेक्टर आता है। मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है, आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दिया जाएगा, बट यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और जो बच्चा इसका सही आंसर देगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर देगा, उसके लिए यार मैं एक अभी नहीं बताना चाहूंगा, बट जो हमारी जल्दी एक वेबसाइट आने वाली है, उस वेबसाइट में उसको यार 3 महीने की यानी कि 3 मंथ्स की फ्री सब्सक्रिप्शन दी जाएगी। फ्री सब्सक्रिप्शन देख लीजिएगा, 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन। अब 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन का मतलब यार वो हमारी उस वेबसाइट पे किसी भी बुक को, इवन विज्ञान त्रिवेणी की बुक जो आप 50 रुपए में लगा रहे हो, उसमें भी आप इसको फ्री में पढ़ पाओगे। बट जो इसका सही जवाब देगा केवल उसी बच्चे को, और उसको यार जो भी अपना आंसर दे वो अपनी ईमेल आईडी जरूर मेंशन कीजिएगा। जैसे सपोज कोई मैं ही दे रहा हूं, जैसे मेरा जो भी ये ऊपर यूजर नेम आएगा, उसके बाद यार मैंने ये कमेंट में अपना जो भी कमेंट था वो लिख दिया, फिर मैं अपना नेम लिखूंगा, नेम क्या है, फिर मैं अपनी ईमेल लिखूंगा, बस ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है अगर आपको इस गिववे में, इस 3 मंथ्स की फ्री सब्सक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करना है। आपको हर बुक की फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगी, यानी कि 3 महीने तक आप उस बुक को कैसे भी पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो 3 महीने के लिए। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपका भैया आपके लिए लेके आया, तो आप यार इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए, इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए IJ और K को ही XYZ क्यों रखा, PQR क्यों नहीं लिया, और हो सकता है Z को क्यों X क्यों नहीं लिया, ऐसे K को X क्यों नहीं लिया, I को J क्यों नहीं लिया, ऐसे जो ये क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए। आप इसका आंसर दीजिएगा, होपफुली आप सभी इसका आंसर देंगे। ओके, तो यार मैं बात कर रहा था XI, ये आपको पता होना चाहिए। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप ही बताइए, आप इसमें लिए भैया को नहीं आता ये। अब यार XI मान लिया जो भी है, अब हम बात करेंगे जो पोजीशन वेक्टर होता है क्या। यहां पे मान लेते एक वेक्टर पॉइंट है P। अब ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है सपोज X, Y एंड Z कोऑर्डिनेट है मान। अब इस पॉइंट से O पॉइंट से इस P का जो वेक्टर में रिलेशनशिप है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में हो, चाहे वो कर्व में हो, किसी में भी हो, बट जो इस P पॉइंट के साथ इस O की रिलेशन है दैट विल बी OP वेक्टर। अब जो ये OP वेक्टर आया दैट विल बी पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर OP विद ओरिजिन O। ये है आपका पोजीशन वेक्टर। एक्यूरेटली पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना है तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन की किसी पॉइंट के साथ रिलेशनशिप, वेक्टर रिलेशनशिप, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। अब आपके यहाँ सिलेबस में तो केवल ओरिजिन के साथ है, बट जब आप हायर लेवल में जाओगे तब आपको पता चलेगा ओरिजिन के साथ नहीं और भी वेक्टर्स होते हैं जिनके साथ रिलेशनशिप होती है। बट आज के लिए हम इतना डिस्कस करेंगे यार कि आपका जो ये वेक्टर है वो क्या होता है और कैसे होता है। ओके, तो यार आज जो मैंने आपको सिखाया है उसके बाद अगर आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में पता चल गया तो होपफुली आप उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे, और दोगे तो यार आपको 3 मंथ की फ्री सब्सक्रिप्शन एक विनर को दी जाएगी। तो कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है, क्योंकि मेरे को इतनी उम्मीद है कि कम से कम 20 से 30 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कमेंट करेंगे। तो इतने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें यार केवल एक बच्चे को सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, और आपके लिए भी पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल होगा। बहुत हार्ड है, बट ट्राई कीजिएगा, अपना बेस्ट ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, पोजीशन वेक्टर इतना ही था। पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर का रिलेटेड जो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे वो पार्ट 2 या लेक्चर नंबर 2 में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, और पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट।
अब मैं इसके साथ पोजीशन वेक्टर के बाद में आपके साथ कुछ और चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो यार मेरे को लगता है कभी आपके इवन हो सकता है सुपरिटेंडेंट एग्जाम में ना आए, बट यार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना चाहिए। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ अगर आपने कर लिया है तो बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये आपका होमवर्क है। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको पता नहीं, क्योंकि यहां से रिलेटेड कई बार ऐसे आ जाता है, जैसे आपको ये वेक्टर दे दिया, इसमें इसकी डायरेक्शन ये है, इसमें इसकी ये है, एंड इसमें इसकी ये। आपको ये वेक्टर दे दिया, आपको कह दिया भी ये निकालो, ए है बी है, आपको कह दिया ये ए वेक्टर निकालो, बी वेक्टर आपको गिवन है, मान लीजिए कुछ भी है, और सी वेक्टर भी आपको गिवन है, दैट विल बी कुछ भी है, आपको ए वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ये आप ट्रायंगल लॉ से फाइंड आउट कर सकते हो, पर ट्रायंगल लॉ आपको आना चाहिए। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के आप एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, या आप इसकी एक बार ब्रीफ आप कहीं से भी अपनी रेफरेंस बुक से भी पढ़ सकते हैं। इवन यार आपको मैं एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बट हो सकता है आपको वेबसाइट का लिंक अभी ना दिया जाए, क्योंकि यार अभी वेबसाइट हमारी प्राइवेट है, जैसे ही उसको गवर्नमेंट के थ्रू अथॉरिटी मिल जाएगी तब हम इसको लॉन्च कर देंगे। तो आपके लिए आज के लिए बस इतना ही यार। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया तो आप एब्सोल्युटली पूछेंगे, और आपको कोई मना ही नहीं है, आप कभी भी किसी टाइम भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। माफ कीजिएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इवन टाइम पे यार मेरे को कॉल मत कीजिएगा। जैसे कल की बात है, कल 10 बजे यार किसी बच्चे का कॉल आया था। अब 10 बजे तो यार मैं किसी का कॉल अटेम्प्ट नहीं कर सकता, अटेंड भी नहीं कर सकता और अटेम्प्ट भी नहीं कर सकता। बट होपफुली अगर आप किसी इवन टाइम पे मेरे पास कॉल करोगे तो मैं एब्सोल्युटली कॉल पिकअप करूंगा। बट और टाइम पे मत कीजिए, जैसे रात को कम से कम 7 बजे से पहले पहले और सुबह 8 बजे के बाद। 8 बजे से आप रख सकते हैं, 8 बजे से 8 बजे तक रख लीजिएगा। 12 घंटे के बीच में आप कभी भी फोन कर सकते हैं। बट इसके बाद में यार नेट मेरे को फोन कीजिएगा। अगर आपका मैसेज है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम दिस चैनल। बाय गाइस। हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज बार्जन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी वेक्टर की सीरीज चल रही है सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए, या आप किसी भी बोर्ड प्रिपरेशन के एग्जाम की बात करो तो उसके लिए। उसमें यार आज हमारा ये लेक्चर सीरीज नंबर 2, जिसमें हम बात करने वाले आज पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा। जस्ट मैं आपके 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो यार आपका लगभग सारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, आपको इस सेशन का पीडीएफ भी दिया जाएगा। बट ये आपको जैसी लाइव स्ट्रीम खत्म होगी, खत्म होने के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी एक बार नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको, कुछ टाइम बाद में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो यार सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर। बात करेंगे आप पोजीशन वेक्टर की। सो यार आप सभी पोजीशन वेक्टर से फेमिलियर होंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो पोजीशन वेक्टर को यार डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। अब रेफरेंस पॉइंट का मतलब, मान लीजिए आप किसी भी शॉप पे सब्जी लाने गए, किसी भी शॉप पे, इवन आप अपने दूसरे गांव पे ही चले गए, बट आपको घर से फोन आया, हाँ बेटा काम पे है तू। आपकी मम्मी ने पूछा बेटा काम पे है तू, तो आप कहोगे मम्मी मैं दुकान पे हूं। मम्मी कहेगी कौन सी दुकान पे? आप कहोगे कोई भी नाम रख लीजिए, सपोज शाम की दुकान पे हूं। तो मम्मी कहेगी कौन सी शाम की? तो आप कहोगे वो शाम, या वो जो उसको आप यानी कि एग्जैक्ट रेफरेंस पॉइंट दे दोगे। यानी आप कह दोगे शाम जो मेरा दोस्त है उसकी दुकान पे हूं, तो एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया, तो आपकी मम्मी समझ जाएगी उनकी दुकान पे है। तो वो रेफरेंस पॉइंट है। किसी की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हमारे पास क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है। अब किसी की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? इससे पहले
पॉइंट को और हम डिस्कस कर लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन करने के लिए, एग्जैक्ट जो पोजीशन है उसको डिफाइन करने के लिए स्पेसिफाई पोजीशन को हमें डिफाइन करनी है ऑफ ए पॉइंट, यू नीड टू हैव ए रेफरेंस पॉइंट। एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन करता है उसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। और ये रेफरेंस पॉइंट मैथमेटिक्स और फिजिक्स की लैंग्वेज में है हमारा ओरिजिन। एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी जिसे हम ओरिजिन कहते हैं मैथ और फिजिक्स की लैंग्वेज में। पोजीशन वेक्टर, रेफरेंस पॉइंट, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर का ये पॉइंट हो गया कि हमें सबसे पहले तो उसका रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए या उसका ओरिजिन पता होना चाहिए। उसके बाद में होता है जो पोजीशन वेक्टर है, स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस। पोजीशन वेक्टर को पीवी से लिखा हूं शॉर्ट में, पोजीशन वेक्टर स्पेसिफाई द, अब जो आपका पोजीशन वेक्टर है दैट कैन स्पेसिफाई द पोजीशन, वो किसी भी स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। ओरिजिन लिख रहा हूं क्योंकि हमें पता है रेफरेंस पॉइंट अपना यहां पे ओरिजिन ही है। लेट मी एक्सप्लेन यू in 2D, that is x axis, that is y axis, suppose that will be point P, am I right? अब भी आप देखिएगा, आपको ऑर्थोगोनल इसके यूनिट वेक्टर पता होंगे, ये आपका आई कैप है और ये आपका जे कैप है, एब्सोल्युटली पता होगा। इस P पॉइंट पे पहुंचने के हमारे पास दो मेथड्स है। कौन कौन सी मेथड है? एक तो ये मेथड है कि पहले आप ऐसे जाएं, सपोज इस पे दिखा रहा हूं मैं आपको, पहले ऐसे आए, फिर आप इसकी तरफ ऐसे चलते हैं, यहां तक आ गए, फिर इस तरफ यहां पे मुड़ जाए। एक मेथड तो ये हो गया, यहां से ये O है जो कि ओरिजिन है, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। O से पहले A पे आए, A से P पे गए, यानी कि O A फिर A P, और टोटल जो कवर होगा वो होगा आपका OP। बट ये एक्चुअली आपका पोजीशन वेक्टर नहीं है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर वो पाथ होता है जो कि किसी पॉइंट की डायरेक्ट ओरिजिन के साथ रिलेशन दे दे। ये भी मेथड है। इसी का हम यहां से जा सकते हैं, इसे हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आर वेक्टर है जो कि आपका ओपी वेक्टर है, यही आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P है। Am I right? ओके। अब आप कहोगे P पॉइंट है तो ये तो आपका x हो गया, x डिस्टेंस, ये आपका y डिस्टेंस। x ने इतना ट्रेवल किया, y ने इतना ट्रेवल किया, तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x और y हो गए। तो हम r वेक्टर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? r वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ पोजीशन वेक्टर, दैट विल बी x i कैप प्लस y j कैप। अभी हम एंगल का भी कोई चक्कर ले रहे, एक बार सिंपल डिस्कस करें तो ये आपका यहां पे ये बन जाएगा x i कैप प्लस y j कैप, दैट विल बी योर पोजीशन वेक्टर ऑफ r मींस OP। ओके, तो ये था आपका पोजीशन वेक्टर का थोड़ा सा फंडा। अब यार इसके बाद में हम इसका अगर मैग्नीट्यूड होता है, ये तो है किसी वेक्टर का वेक्टर रिलेशन कह सकते हो आप, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। अब आता है मैग्नीट्यूड, ये आपका यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r या मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर r, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। जो भी आपके आई जे के ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी जो आपके यूनिट वेक्टर है, उनके आगे जो भी कोफिशिएंट होती है उनकी स्क्वायर और वो लोअर रूट कर देते हैं। ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया। अब क्या होता है यार, अब ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूं, चिंता मत कीजिएगा, इसका आपका पूरे का लेक्चर नोट्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं यार। अब मैग्नीट्यूड को हम ए मोड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका यूनिट वेक्टर होता है।
यूनिट वेक्टर ऑफ आर, पोजीशन वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर ये, इसका फॉर्मूला होता है भाई ये आर वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर वेक्टर क्या आपके पास ये रहा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और मैग्नीट्यूड क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल ओवर रूट, दैट इज फाइन। तो ये आपका आ गया यूनिट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, एक तो आर पोजीशन वेक्टर खुद, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, ये तीनों आपको पोजीशन वेक्टर में आने चाहिए। जस्ट आपको ये मैंने एक बता दिया। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज यार आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसका नोट्स या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब यार हम एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ। Suppose there will be a point A having coordinate 2, 2. 2, 2 ही लिए होंगे, हाँ जी। And suppose there will be a B point having coordinate 2, 2. -2, 2, हाँ जी। That will be origin O. That will be D point, that will be B point, C point. Having coordinate -2, -2. Having coordinate D, 2 and -2. ये X, ये y, ये y डैश, ये x डैश। आपको निकालना है पोजीशन वेक्टर r, r का भी, b का भी, c का भी, d का भी, और आपको यूनिट वेक्टर भी निकालना है, a का भी, b का भी, c का भी, d का भी। मैं एक एक का निकाल दूंगा, बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। पहले आर ए का देख लेते हैं। आर ए का पोजीशन वेक्टर देखिएगा, इधर x कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2, इधर कितना किया 2। कोऑर्डिनेट अपने पास गिवन है, दैट विल बी आर ए। कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है 2, 2। अपने पास फॉर्मूला होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, 2D में है ये, तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये आ गया अपने पास आर ए। यूनिट वेक्टर से पहले अपने को मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो 2, 2 4 और 4, 4 8, रूट 8 आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर ये होता है फॉर्मूला इसका 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप होल ओवर रूट 8। तो ये आ जाएगा आपका 2 ओवर रूट 8 आई कैप प्लस 2 ओवर रूट 8 जे कैप, ये आपका आ गया पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली जब हम बात करेंगे आर बी की, तो आपके पास -2, ये -2 हो जाएगा, ये 4, ये 4 8, ये आपके पास आ जाएगा आर बी। ये -2 हो जाएगा बस, ये आपका आरबी। सिमिलरली अगर आप सी की बात करोगे, दोनों माइनस हो जाएंगे। ये आपका आ जाएगा आर सी। फिर इसी तरह से आप आर डी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप खुद ट्राई कीजिएगा तो आपसे हो जाएगा। ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, जो कि बेसिक सा क्वेश्चन आपके लिए। और यार इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे यार, इस टाइप का जो ये क्वेश्चन है, इस टाइप के आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो मैंने चारों साइड दे रखा, आपको कोई एक ही पॉइंट दिया जाएगा, वहां से आपको निकालना होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जस्ट हम एक आपके पास क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। सपोज P एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है 1 and 1। इसमें यार आपको 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 तो आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ P दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय R वेक्टर। नंबर 2 पे आपको करना है यहां पे एंगल मेड बाय R, made by R vector with positive x axis। ये 2 चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले यार इसका कंसेप्ट देखते हैं, कैसे बनेगा इसका डायग्राम। सो लेट मी एक्सप्लेन। दैट विल बी योर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2D, दैट विल बी x axis, दैट विल बी y axis, and we have a coordinate of 1, 1 of point P
that will be its position vector r, that will be a. So what is the position vector of r? That will be x I cap plus y j cap. And what is the value of x? What is the value of j? That are the 1. So I is j, I plus j is your position vector of r. Let me explain angle made by r with positive x axis. ये आपको एंगल थीटा निकालना है, तो ये भी 1 है अपने पास और ये भी 1, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर. So let we can discuss about the tan theta. Tan theta is perpendicular by base, and your perpendicular is 1 and hypotenuse is base. So tan theta is 1. At which value tan theta is 1? Tan theta equals to tan pi by 4. So theta will be pi by 4. That's your answer. Pi by 4 का मतलब क्या होता है? 45 डिग्री. ओके, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन. तो आपका एंगल भी ऐसे फाइंड आउट करना होगा जो कि आप tan थीटा की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो. बहुत सिंपल है. तो यहाँ पे आपका हो गया है पोजीशन वेक्टर का जो 2D में सिस्टम था वो हो गया है. अब हम बात करें पोजीशन वेक्टर इन 3D. बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यार इसका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. अब हम बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर इन 3D. कोई पॉइंट P है, x y z, ओरिजिन O है, O से P है, P का कोऑर्डिनेट x y एंड z है. अपने को इसका पोजीशन वेक्टर से मतलब और अपने को कुछ भी मतलब नहीं. तो अब क्या हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर r? दैट विल बी x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, एंड r मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मोड r क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? आर वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, दैट विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट. दैट विल बी अवर पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी. इसको हम ओपी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ओपी वेक्टर. एम आई राइट? ओके. तो ये था आपका पोजीशन वेक्टर इन 3D. पोजीशन वेक्टर 3D से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपका जो सैंपल पेपर तैयार हो रहा है उसमें दिए जाएंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको. तो जस्ट आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए किस तरह फाइंड आउट करना है. तो ये इतना ही था बस, बाकी सेम है यार, इसकी सिमिलर कंडीशन है. तो यहाँ पे आपका पोजीशन वेक्टर का सारा फंडा क्लियर हो जाता है. अब पोजीशन वेक्टर का एक सब पार्ट है जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर के बिना नहीं हो पाएगा. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करने से पहले आपको ट्रायंगल ला प्लस यार आपको पैरेललोग्राम ला अच्छी तरह से आने चाहिए. ये अगर आपके कवर है तो यार आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी. लेट मी एक्सप्लेन. सपोज देयर आर टू वेक्टर. ट्रायंगल बता रहा हूं आपको, OAB and a vector having this direction, that will be C. यदि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड यानी कि OA, OB, OC अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेम ही डायरेक्शन, ये देखिए इधर फिर इधर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इन दोनों का सम है वो थर्ड साइड के इक्वल होगा. यानी कि OA प्लस OC दैट विल बी OB. ये आपका ट्रायंगल ला है. सो ट्रायंगल ला आपको आना चाहिए. ट्रायंगल ला आता है तो आप आगे पैरेललोग्राम ला भी खुद से कर सकते हो. और पैरेललोग्राम ला में आपने ये सुना हो यार, आप निकालते आर वो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2AB कोस थीटा. ये हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं पैरेललोग्राम ला में, जिसका ये मैग्नीट्यूड हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं. डायरेक्शन भी आपको बताई जाएगी, बट एक बार आप इतना ही कीजिए जस्ट, क्योंकि हम जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करना चाहते हैं आपका, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. इट इज अ वेक्टर which join
द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ओके यार, अब इसका मतलब क्या हुआ देख लेते हैं भाई। एक बार 2D में बना लेते हैं डायग्राम, आप 3D में भी समझ सकते हो इसको। एक यहाँ पे आपके पास ए नाम की कोई चिड़िया थी, वो आपका यहाँ पे उड़ के बी पे आ गई, बी बिंदु पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे आ गई। ये यहाँ पे पेड़ था, ये यहाँ पे पेड़ था, वो चिड़ी पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे आ गई। अब वो आई यहाँ पे, उस पेड़ का जो ओरिजिन है यानी कि अर्थ से ये रिलेशन है, बी पेड़ के अर्थ के साथ ये रिलेशन, जिसको हमने R1 वेक्टर से R2 वेक्टर से और इन दोनों पेड़ों के बीच में जो रिलेशन है उसको हमने R से रिप्रेजेंट किया है। वैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको D से रिप्रेजेंट करना चाहिए। हाँ जी, बस ये है आपका। तो यहां पे जो आपका ए बी वेक्टर है या जो डी वेक्टर आया है वो क्या होगा, दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में है, ये और ये, यानी कि ओ ए ओ बी सेम डायरेक्शन में है, तो ओ ए प्लस ओ बी दैट आर इक्वल्स टू, यहां पे मत कीजिएगा, एक बार ऐसे कर लीजिए, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू ए बी है यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल्स टू ओ बी। सो ए बी विल बी ओ बी माइनस ओ ए, सो ए बी विल बी R2 माइनस R1। फाइनल जो आपकी पोजीशन थी उसका पोजीशन वेक्टर निकाल के उसमें से इनिशियल घटा दीजिए, दैट विल बी योर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है आपका, फाइनल माइनस इनिशियल के पोजीशन वेक्टर। याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, सीधा क्वेश्चन में आप अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, अब यार मैं आपको एक इसका आपको कोऑर्डिनेट अगर गिवन हो, डायग्राम ये रख लेते हैं अपन। अगर आपका ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, सो ए बी क्या होगा, ए बी पता आपको फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है, तो पहले इसका निकालो, R2 वेक्टर निकालिए, फिर उसमें से R1 घटाइए। R2 निकालते हैं पहले, R2 आ जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, R1 आ जाएगा आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सो रिजल्टेंट R डिस्प्लेसमेंट D वेक्टर दैट विल बी R2 माइनस R1। सो x2 प्लस y2 i कैप j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सो i y वालों को हमेशा ध्यान रखना, वेक्टर में सिमिलर यूनिट वेक्टर वाले सिमिलर में से घटाए जाएंगे या ऐड किए जाएंगे। सो आई कैप की आई कैप के साथ मल्टीप्लाई x2 माइनस x1, आई कैप माफ कीजिए मल्टीप्लाई बोल दिया, सब्ट्रैक्ट करना है, और y2 माइनस y1 j कैप। तो दैट विल बी योर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद रखना, बहुत सिंपल, आपका ये सीधा कंसेप्ट यूज किया जाएगा क्वेश्चंस में। तो अब इसका आप डी का जो आपका वेक्टर है इसका आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, दैट विल बी गिवन बाय x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। ये आपका देखा वो लग रहा है, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। और यार आपका इसका जो यूनिट वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट का वो आप निकाल सकते हो इजीली, दैट विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप होल ओवर x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपकी सारी आपसे हमने डिस्कस कर लिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में भी। अब हम जस्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कुछ लेना देना नहीं है ओरिजिन से, चाहे ओरिजिन कुछ भी हो, 0 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, 4 0 कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं।
बट ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर की, तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन पे डिपेंड करता है। पोजीशन वेक्टर के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट यानी कि ओरिजिन का पता होना जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले वही बात बताई थी। अब जो हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर यार आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा गिवन। एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम -1 to 2, 3. Find displacement vector. मान लेते हैं ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -1 और 2 है, वो बी पॉइंट पे जाके पहुंच गया जिसका कोऑर्डिनेट 2 और 3 है। आपको ये फाइंड आउट करना है, बट ये इसका एक्चुअल डायग्राम नहीं है। इसका एक्चुअल डायग्राम नहीं तो ये ऐसे बनेगा कुछ। लेट मी एक्सप्लेन। ये आप अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट ऐसे ही बनेगा। बट इसका अगर फुल हम बनाना चाहें पूरी कोऑर्डिनेट में तो ऐसे बनेगा। यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, ये 2, 3 होगा, ये आपका -1 और 2 होगा। ये ओरिजिन हो, ये बी, ये ए, सॉरी ये बी है, ये ए। हाँ जी, सो दैट A to B। आपको पता है क्या करना होता है, ए बी वेक्टर निकालना है आपको, तो आपको R2 - R1 फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है। तो इसका मतलब R2 आपका क्या आएगा, 2i + 3j कैप माइनस, ये आपका आएगा -i कैप + 2j कैप, ये आपका आ जाएगा ऐड हो जाएगा 3i कैप माइनस प्लस j कैप। That will be your resultant displacement vector, that is D। ए बी वेक्टर आपका यहाँ पे आ गया, ये था। अब यार मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको खुद से ट्राई करना है। अगर वो हो जाता है क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। A particle moves with speed, a particle moves with speed 50 meter per second along the line। A का कोऑर्डिनेट 2, 1 है, 2B जिसका है 925। फाइंड वेलोसिटी of vector in form ai cap plus bj cap। Let me explain। A पॉइंट है, B पॉइंट है, 9, 25, 2, 1, ये आपका। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट D है और यूनिट वेक्टर इसका D कैप है। ध्यान रखना, जो आपका यूनिट वेक्टर है D, दैट विल बी वेलोसिटी वेक्टर। और डी वेक्टर को आप डी यूनिट वेक्टर को कैसे निकालोगे, डी वेक्टर होगा डी मैग्नीट्यूड। खुद से फाइंड आउट करना है, सारा फाइंड आउट कीजिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट 3 में यार आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, जस्ट थोड़ा सा सिंपल, और पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड और क्वेश्चन किए जाएंगे। तो पार्ट 3 आज शाम तक आपको अपलोड मिल जाएगा, और ये आपका पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 के अगर आपको पसंद आए तो पार्ट 2 को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय गाइस।